एक लक्ष्य निश्चित करा अपने भगवान को पाने का, और ये निश्चितता है कि भगवान उस लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा जरूर। उस लक्ष्य तक परमात्मा आपको लेकर जरूर जाएगा। और यही गंभीरता है। समुद्र का जल, नदी का जल, खड्डे का जल, इन सारे जलों में सर्वश्रेष्ठ जल वो जो कुआं होता है ना, उस कुएं में एक श्रेष्ठता होती है कि कुएं का जल हिलोरे नहीं मारता। आपके गांव में भी कुआं होगा जीजियों, जितनी भी मेरी माएँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा कुएं का जल कभी हिलोरे नहीं मारता। हिलोरे मारता है समुद्र का जल, हिलोरे मारती है नदियां, हिलोरे मारता है तालाब, हिलोरे मारते हैं जो तालाब होते हैं, खड्डे होते हैं, और जिसमें समुद्र और नदी, झरने, ये सब हिलोरे मारते हैं और खूब उछलते हैं, खूब हिलोरे मारते हैं। पर कुएं का जल कभी हिलोरे नहीं मारता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कुएं के जल में एक बात होती है, कुएं को खोदने से पहले नीचे इतनी चोट दी जाती है, इतनी चोट दी जाती है, इतने बम ब्लास्ट अंदर करे जाते हैं, इतनी ब्लास्टिंग करी जाती है, और इतने पत्थरों को फोड़ा जाता है, नीचे इतना उसको उखाड़ा जाता है, नीचे इतनी चोट दी जाती है कि कुआं अंदर से इतना चोट खाया हुआ होता है कि कुआं फिर वो हिलोरे मारना भूल जाता है, क्योंकि वो अंदर उसके इतनी चोट पड़ी होती है कि वो शांति की जिंदगी जीना पसंद करता है। शांति की जिंदगी। हिलोरे कौन मारता है? एकदम जिसके पास में वैभव आ गया, एकदम जिसके पास में धन आ गया, एकदम जिसके पास में सत्ता आ गई, और एकदम धन वैभव सत्ता आई, उसने गिनना बंद कर दिया किसी को। थोड़ी सी कुर्सी मिली, थोड़ी सी सत्ता मिली, उसने छोटे मोटे को गिनना बंद कर दिया। कौन? हम नहीं जानते। किसको? हम नहीं पहचानते। आपने कह दिया हम नहीं जानते, तो ये एक बार तो तुमको दे देगा, एक बार तो तुम्हें कुर्सी पे बिठा देगा, अगली बार जब तुम इसके पास जाओगे तो वो भी कह देगा हम भी नहीं जानते, तुम कौन हो, हम भी नहीं पहचानते। जो दूसरी जगह से लेकर आता है, समुद्र के पास में जल दूसरी जगह से आ रहा है, इसलिए बहुत हिलोरे मारता है वो। तालाब हिलोरे मारता है क्योंकि जल दूसरी जगह से आ रहा है, नदियां हिलोरे मारती हैं क्योंकि जल दूसरी जगह से आ रहा है, झरने हिलोरे मारते हैं क्योंकि दूसरी जगह से जल आ रहा है। पर कुएं का जल अपना खुद का है, इसलिए स्थिरता, उसमें नम्रता, उसके जल में हिलोरता नहीं होती, वो एकदम गंभीर, एकदम आनंद में रहता है। जिसके पास अभी अभी आया होता है वो सारी दुनिया में डोंडी पीट कर दिखाता है, और जिसके पास में पहले से रहता है वो एकदम दिखता ही नहीं है कि ये सेठ है, दिखता ही नहीं कि इसमें कुछ भरा होगा, दिखता ही नहीं कि इसमें तो बस सहजता है, नम्रता है, एक आनंदता है। जिसमें ज्ञान का बल बड़ा होता है, जिसमें बुद्धि की गहराई होती है, ज्ञान की जिसमें गहराई होती है, वो कभी उछलता ही नहीं। ज्ञान की गहराई एक कोई मंदसौर के कोठारी जी हैं, उन्होंने एक पत्र भेजा था, शायद अग्रसेन, अग्रवाल या अग्रसेन के उधर कहीं पत्र का स्मरण हमको ना, परंतु वहाँ उनका एड्रेस लिखा था, कोई अग्रवाल चौक होगा या अग्रसेन होगा, जो भी होगा, वहाँ का एक पत्र था कोई कोठारी जी का। उनने कोठारी जी ने पत्र में लिखा था, कोठारी जी के शब्द कितने सुंदर थे कि महाराज, मंदसौर आने से पहले
जो जनमानस में भ्रम फैला था, ये मंदसौर के फैलाने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरे मंदसौर को मैंने अपनी जिंदगी में शुरू से देखा है। ये तो कोई दूसरे का फैलाया हुआ है। मेरा मंदसौर ऐसा नहीं है। वो कोठारी जी के शब्द में, कोठारी जी आपको धन्यवाद दूंगा अगर आप सुन रहे होगे जहां भी बैठे हो। आपकी जो पत्र है 2 पेज का आपने पत्र लिखा, उसमें आपने काव्यत्य के को लिखा और बड़ा सुंदर सुंदर बात आपने उसमें। कोई दूसरा हो सकता है, पर मेरे मंदसौर के बेटा बेटी, मेरे मंदसौर नगर का कोई अपशब्द नहीं कहना जानता। और बिल्कुल सत्य है कोठारी जी आपका। हम भी मंदसौर नगर में 7 दिन रहे हैं। एक चीज हम भी कहना चाहेंगे कि घर में 5 भाई रह रहे हैं, 6 भाई रह रहे हैं, बहनें रह रही हैं, देवरानी जेठानियां रह रही हैं, ये सबका बहुत प्रेम है। दशरथ जी के यहां पर भी सबका बहुत प्रेम था, पर एक कौन थी वो? मंथरा। वो अयोध्या की नहीं थी। अयोध्या की होती तो ऐसा करती ही नहीं। वो तो कहीं दूसरी जगह की थी वो मंथरा, और उसने जो आग लगाई अयोध्या में तो राम जी को वन वन डोलना पड़ा। तो हमारा घर तो अच्छा है कोठारी जी, आप कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है कि मंदसौर मंदसौर है, शंकर जी की नगरी है, यहाँ सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम है। ये तो कोई आई होगी कहीं का संवाद आया होगा, किसी ने कुछ प्रेरित करा होगा, तब लोगों की बुद्धि में ये चित्तवृत्ति में बैठा हो। नहीं तो यहां मंदसौर की धरा, जहां मेरा शंकर रह रहा हो, वहां केवल अगर मिलेगा शिव जहां है तो वहां शंकर के ही भाव वाले भक्त मिलेंगे, एकदम अड़भंग भोले, अलमस्त अपनी जिंदगी जीने वाले, किसी को कोई मतलब नहीं, अपना अपना व्यापार सब कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी सब मस्त जी रहे हैं, सब आनंद के साथ बैठे हैं। यहाँ मंदसौर की रीति तो हमको पहले का भी स्मरण याद है कि यहाँ अगर एक घर में अगर दुख आ जाता है तो मोहल्ले की 10 दुकानें एक साथ बंद हो जाती हैं। ये वो मंदसौर है, कोई साधारण है क्या? एक सहजता का विषय, एक आनंदता का विषय। शिव क्या देता है ये हम ये नहीं कह सकते कि शंकर क्या देता है। शंकर जब देता है तब आपको मालूम पड़ता है कि शिव जी ने क्या दिया। एक पत्र आया है कि मेरे घर में 2 बेटियां हुई, एक बेटी की उम्र 18 साल थी और दूसरी बेटी की उम्र 14 साल थी। मैं टीवी के सामने कथा सुनकर केवल रोती थी कि मेरे घर में बेटा नहीं है। मैंने कभी भगवान के सामने जाकर नहीं कहा कि मेरे को बेटा दे देना। मेरी दोनों बेटियां मेरे घर में, एक 18, पत्र देखिए जरा, पत्र आरती सेन, जिला नीमच, गांव कनावटी से आई हूं। कहां बैठी हो? अपने हाथ उठाइएगा, जहां भी बैठी हो अपने हाथ उठाइएगा। आरती सेन, जिला नीमच, गांव कनावटी। शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मैं 39 साल की हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी हैं। एक 18 वर्ष की है और एक 14 वर्ष की है। बेटे की इच्छा तो थी, पर 2 बेटियों के समय मेरी हालत ज़्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि आप अब कोई संतान के लिए चांस नहीं लोगी, नहीं तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। तब से मेरी बेटी 18 साल और 14 साल की हो गई। उसके बाद में मैंने संतान के लिए कभी सोचा भी नहीं। 2019 से आपकी कथा सुन रही हूँ गुरुदेव, और टीवी के सामने जब कथा श्रवण करने बैठती थी तब आंख में दुनिया के जो ताने पड़ते थे कि इसके घर में पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। दुनिया के ताने बड़े विचित्र होते हैं गुरुदेव। उस तानों के कारण मेरी आंख में से आंसू बहता था।
मेरी 18 साल और 14 साल की बेटी मुझसे पूछती थी, माँ तू क्यों रोती है, टीवी सुनती रहती है और रोती रहती है। मैं उसको कहती थी मुझे शंकर की याद आती है। पर मेरे आंसुओं की कीमत दुनिया ने समझी ना समझी, पर मेरे महादेव ने समझी। गुरुदेव, बस कथा सुनते हुए 2019 में 3 महीने बीते थे। एक कथा सुनते हुए मेरी आंख में आंसू थे और 3 महीने बीते, और 3 महीने बीतने पर मेरा गर्भ ठेर गया और मेरे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म हुआ। मेरी बेटी 18 साल की है, 14 वर्ष की है। अब मेरे घर में एक बेटा भी है। मैंने बाबा से नहीं मांगा, पर 3 महीने का आप कहते हो कि 3 महीने में महादेव देता है। मैंने 3 महीने में उसका रिजल्ट पाया है। मेरे बाबा ने मुझको एक पुत्र दिया है, ये शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ। शिव किसको का शंकर, उससे जाकर आप केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, उससे दिल से अपने हृदय की बात। आप टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति परमात्मा में लगी हुई है। भले सियोर वाला महाराज तुम्हें दिखे ना दिखे, पर आप इस पंडाल में जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये निश्चित है अगली कथा जहां पर होगी 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र वहां पर होगा कि बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है। ये चित्त, ये आनंद, ये सुख, ये वृत्ति, ये भगवान ही देता है। एक इंजीनियर महोदय ने पत्र लिखा है, आपके मंदसौर के ठेकेदार भी हैं, इंजीनियर भी। देखिए, इंजीनियर BS सिसोदिया, किरियानी मंदसौर। मैं BS सिसोदिया सेवानिवृत्त इंजीनियर, विद्युत सुरक्षा मध्य प्रदेश शासन से हूं। गुरुदेव, सेवानिवृत्ति के पश्चात मेरे को नियम अनुसार मिलने वाले फंड क्लेम विगत 9 माह से अटके हुए थे। 1 वर्ष पहले भी ये अटक गया था, नहीं आया। फिर 9 महीने कहा, फिर अटक गया। मेरे शुभ चिंतकों ने कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा आती है टीवी पर, आप श्रवण करें। मैंने कथा सुनना चालू करा और मन में आया कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाऊं। कुबेरेश्वर धाम पर भी होकर आया। गुरुदेव, मंगलवार दिन 20/9/2022 को कथा में बैठा था। मंदसौर की कथा में बैठकर शाम को 4 बजे मैं केवल बाबा से विनय कर रहा था कि बाबा, मैंने सुना है तू सबकी मुराद पूर्ण करता है। मैं इसी पंडाल में बैठा हूं और मेरी मुराद पूर्ण कर दो, मेरा फंड ला दीजिए। शाम को 4 बजे चीफ इंजीनियर भोपाल से मोबाइल आया कि सरकार ने आपके सारे फंड क्लेम मंजूर कर दिए हैं, 3 दिन में आपका फंड का पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। मैं इंजीनियर हूं, इन सभी चीजों पर मेरा विश्वास नहीं होता, पर देखा और प्रमाण देखा तो मैं भी छाती ठोक कर कह सकता हूं, और मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रहा हूं। जिसको जरूरत पड़े मुझसे पूछना कि शिव कृपा किसको कहते हैं। ये शंकर है, ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। लोग कहते हैं साधु तप करता है, संत तप करता है, तपस्वी तप करता है। ये मेरा विश्वास कहता है आपका तप भी कम नहीं है मेरी जीजियों, मेरे भाई। सवेरे से एक जैसे बैठे रहते हो, बिना कुछ खाए पिए, मिल गया तो खा लिया, आराम रत्ती भर का नहीं। सवेरे स्नान करा, आए, बैठे, और तुमने जो तप चालू करा, धूप सूरज की तपन, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गर्मी पड़ रही है, इधर आपस में एक दूसरे के शरीर की तपन भी बनी हुई है, उमस अपनी जगह पर है, और उस बीच में 3 घंटे की कथा के लिए कम से कम 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है। 3 घंटे की कथा के लिए 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है, तब कथा प्राप्त हो रही है। और मिली तो तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जा सकती। तुम ये नवरात्रे में बैठकर यहां तप ही तो कर रहे हो,
ये नवरात्र में बैठकर तुम साधना ही तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर कथा के लिए इंतजार ही तो कर रहे हो, परमात्मा को पाने के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं है इसके सिवाय, कुछ भी नहीं। और जितना फल आपको कथा सुनकर मिल रहा है, उतना फल सेवा भारती के जितने ये नवयुवक बेटा बेटियां यहां वहां लगे हुए हैं, कथा तक नहीं सुन पा रहे, धूप में रोड पर खड़े हुए हैं। और एक बात तो कहूंगा, यहाँ के पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर और एसपी महोदय के लिए भी गजब की व्यवस्था दी है, गजब की व्यवस्था। यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी, आदरणीय एसपी डीएसपी सारे महोदयों को, टीआई आदि सबको कहूंगा कि गजब की व्यवस्था आपकी और गजब का कंट्रोल आपका। बहुत बहुत साधु बात है, बहुत साधा सा, बहुत साधा। इतनी अपार जन समुदाय को साधना बहुत कठिन बात है भाई, बहुत कठिन बात। कितना साधा, लक्ष्य मिलेगा ये निश्चित है। कुएं का पानी हिलोरे नहीं मारता, क्योंकि वो अंदर से चोट बहुत खाया हुआ होता है। उसी तरह जो मनुष्य भीतर से बहुत चोट खाया हुआ होता है, वो संसार में फिर उछलता नहीं, उसके भीतर ज्ञान की गंभीरता होती चली जाती है, ज्ञान की गंभीरता होती चली जाती। एक सेठ जितना सुखी नहीं होता, उतना सुखी भिखारी होता है। कौन सुखी है? जम के बोलो जरा, अरे अच्छे से बोलो। भिखारी। एक सेठ जितना सुखी नहीं होता, उससे 1000 गुना सुखी एक भिखारी होता है। क्यों? भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है, और सेठ दिन भर कमाता है तो भी अपना टिफिन सही से खा नहीं पाता है। सेठ कहना बंद कर दो, कोई मतलब करनी है। जब तुम प्रेम से 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, खाते समय भी मोबाइल हेडफोन लगा हुआ है, धर्म पत्नी के मुख से एक बार भी नहीं निकलता कि तुम अच्छे से रोटी खाओ, ये सब काम बाद में होता रहेगा। धर्म पत्नी का लक्षण है कि वो एक बार अपने पति को भोजन की थाली पर टोक दे कि स्वामी आप भोजन अच्छे से करिए, ये सब बात बाद में होती रहेगी। आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? 24 घंटे तो लगे रहते हो, कम से कम आप थोड़ा सा भोजन अच्छे से करो। कम से कम बीपी शुगर या ये शरीर में रोग तो नहीं आएगा। आप अगर अच्छे रहेंगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा, तो ही तो कार्य चलता रहेगा। अब आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप किसके लिए कमाएंगे? फिर किसके लिए? आप फिर किसके लिए कमा रहे हैं? ये धर्म पत्नी का फर्ज है जो अपने पति को कहे। मंदोदरी अपने पति को समझाती थी, भले पति समझे ना समझे। मंदोदरी अपने पति को बार बार ज्ञान उपदेश देती थी, वो समझे ना समझे, पर अपने पति को कहना बंद नहीं करा मंदोदरी ने। एक पत्नी वो होती है, अगर पति चिल्ला के दौड़ जाए, पति कुछ बोल दे तो पत्नी बोलना बंद कर देती है, फिर बोलती ही नहीं। मैं काय को बोलूं, मुझे क्या करना, अच्छा है जाओ तुम। तो नहीं, तुम धर्म पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज है। मंदोदरी के ऊपर लंकाधिपति रावण ने तलवार तक खींच ली थी, मैं तुझे मार दूंगा मंदोदरी, अब मत कहना कि जानकी जी को वापस पहुंचाया हूं। तो भी मंदोदरी ने कहना बंद नहीं करा, तुम मेरे प्राण ले लो, मना नहीं, पर मैं तुमको समझाए बिना नहीं रहूंगी, सलाह देती रहूंगी कि तुम सतमार्ग पर चलो। भले दुनिया को बुरा लगता रहे, पर अपन अपना मार्ग बताते रहो। अपन अपना मार्ग बताना, पीछे मत हटना। कई लोगों को बुरा लगता होगा, सियोर वाला महाराज ये बोल देता है, वो बोल देता है, पर निवेदन है, जब मंदोदरी अपना काम नहीं छोड़ रही तो सियोर वाला महाराज अपना काम कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ दे? वो सतमार्ग पर लाना, ले जाना, सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाना। भले दुनिया के लोग अपशब्द कहें, ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे,
पर आप अपनी मस्ती में मंदोदरी जैसा जीवन, मंदोदरी कोई सहज नहीं थी, बड़ी विद्वानों में विद्वान, सप्त ऋषियों ने अपना ज्ञान मंदोदरी को दे रखा था, इसलिए मंदोदरी रावण जैसे विद्वान को समझाती थी। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर है। रावण के आगे लिखा रहता था विद्वान, और हनुमान जी के आगे लिखा रहता था विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के आगे विद्वान लिखा रहता था और हनुमान जी के आगे विद्यावान लिखा रहता था। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान जो होता है वो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, और विद्यावान दूसरे को उठाने का प्रयास करता है। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। कई लोग बड़े बड़े अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे, हम विद्वान हैं, हमारे पास में वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। तुम विद्वान तो बन गए रावण जैसे, पर दूसरे को गिराना जानते हो। और मेरा हनुमान जिनके आगे लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर, वो विद्यावान है, इसलिए लक्ष्मण मूर्छित भी हो गए तो रात भर में जड़ी बूटी ढूंढकर उठाने का प्रयास करते हैं, वो विद्यावान हो गए। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं अगर दूसरे को नीचे गिरा रहे हो। तुम्हारा विद्वत्पन वो किसी काम का नहीं अगर दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। तो विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान लंकाधिपति रावण है जो दूसरे को हमेशा नीचा दिखाता है। मंदोदरी तो मुझे जानती नहीं है, विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, सग्गा भाई था। अगर इतना बड़ा विद्वान था तो यह सोचना था कि मेरा भाई कहां जाएगा, मेरा भाई कितनी ठोकर खाएगा, मेरे भाई को कहां कहां जाना पड़ेगा। तो विद्वान है ना, इतना बड़ा विद्वान बनता है तो अपने भाई को लात मारकर क्यों निकाल दिया। मेरे बराबर कोई नहीं, मैं दशानंद, मैं बड़ा विद्वान हूं। विद्वान दूसरे को नीचे नहीं दिखाता, भरी सभा में अपने भाई को लात नहीं मारता। और देखो विद्यावान का लक्षण कि वो विभीषण जब हनुमान जी के उस राम जी की शरणागति में मेरे राघव जी की पहुंचा तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि विद्यावान थे तो उन्होंने कहा नहीं सरकार, इनको रख लीजिए क्योंकि ये विभीषण हैं, इनके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, इसको आप अपनी सेना में रख लीजिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर। बहुत पढ़ लो, बहुत लिख लो, बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत बड़ी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, तुम्हें बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, तुम कहीं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कहीं ये कहीं वो, कहीं तुम ये, तुम्हारे पास में कितने भी पद आ जाएं, पर तुम्हारी विद्वत्ता उसमें होना चाहिए कि तुम विद्वान मत बनना, विद्यावान बनना। कल जजमान लोग मिलने के लिए शाम को आए और हमारे सेवा भारती के कोई भाई उनका परिचय दे रहे थे, और सेवा भारती के कुछ भाई उनका परिचय दे रहे थे। तो उन्होंने परिचय में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको कही कि साहब ये हमारे यहाँ के सेठ जी हैं और ऐसा है, और कहा साहब ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये इनकी कॉलोनियाँ बनाते हैं, कोई कहा इनका ये मील है, कोई कहा इनका ये है। पर ईमानदारी की बात कहूँगा, आप पांचों जजमान मिलने आए पर मुझे नहीं लगा कि आप बहुत बड़े करोड़पति होगे, मुझे तो लगा शिव के भक्त हो। मुझे तो केवल आपकी सरलता दिखी, आपकी सहजता दिखी, आपकी नम्रता दिखी, और आपकी नम्रता में मालूम पड़ जाता है कि इनमें विद्यावान है कि विद्वान है। विद्वत्ता की निशानी नम्रता से नजर आती है। अभी ये कथा के पहले सांसद आदरणीय केपी यादव जी की कथा थी अशोकनगर में। अच्छा लगा, लोगों के पास में सत्ता आ जाती है तो वो किसी को गिनते नहीं, पर हमने देखा वो दिन में भी कथा का रसतत्व, रात में भी जहाँ जहाँ भक्त लोग रुकते थे वहाँ सेवा के भाव से जाते थे। एक मंदसौर की बेटी ने पत्र लिखा है कि हमारे मंदसौर में ये शिव पुराण नहीं है, हमारे मंदसौर में
ये कुंभ का मेला है जिसमें दिन में भी और रात में भी एक जैसा आनंद आया है। ये बेटी है मनीषा बधेरवाल, केशव कुंज मंदसौर से हैं। उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। आप ही ने लिखा है बाबू? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है ये मंदसौर नगर की शिव महापुराण की कथा नहीं है बाबू। बहुत सुंदर बात लिखी आपने। और एक बार दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंदसौर नगर की शिव पुराण की कथा नहीं, ये हमारे मंदसौर नगर का कुंभ का मेला है। जितना दिन में आनंद आता है इस मंदसौर नगर के इस कथा के पंडाल में, रात में उससे ज्यादा आनंद आता है। लोग भजन करते हुए दिखते हैं चारों तरफ। उसमें लिखा आपने एक लाइन बड़ी सुंदर कि हमारा मन ही नहीं कर रहा कि ये कथा विराम हो और हम अपने घर जाएं। हम तो दिन और रात इस कथा का रसतत्व ग्रहण करते रहें, ये लक्ष्य है। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये लक्ष्यता है हमारे, ये आनंदता है हमारी। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तुम मर जाते सारे। कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में उतारो। सेठ भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है और चैन की जिंदगी जीता है, और सेठ 24 घंटा कमाता है और एक टिफिन भी सही से नहीं खा पाता है। एक टिफिन भोजन का दुकान पर रखा है। 4 बार नौकर ने कह दिया सेठ जी मुझे भूख लग रही है। नौकर को छुट्टी दे दी पर खुद छुट्टी नहीं ले पाया। खुद छुट्टी नहीं ले पा रहा कि मैं खा लूं। खाने के लिए अंदर बैठा है और बाहर ध्यान है। देख ले वो ग्राहक क्यों खड़ा है, उसको देख ले जरा। और मुंह में रोटी केवल ठूस रहा है और ध्यान ग्राहक पर है। नहीं रे भाई, बहुत छोटा सा जीवन है, इसको खूब खुशियों से जियो, खूब खुशियों से। जब इस जीवन को आप खुशियों से जियोगे, इस जीवन को आप आनंदता से जियोगे, तो एक आनंद की अनुभूति अलग से होगी, अलग से। कमाओ, खूब कमाओ। मेरा भोलेनाथ, जितना आपने इस कथा में अगर लगाया हो या कहीं समर्पित किया हो या सेवा भारती के प्रकल्प में कहीं साथ दिया हो, तो मेरा महादेव आपको खूब दे, मना नहीं है। कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ। पर एक बात अपने दिमाग में बिठा कर रखना कि कमाई के साथ में थोड़ा अपने शरीर पर भी खर्च करो और अपने जीवन को खुशियों के साथ में जियो, खुशियों के साथ। इस जीवन को थोड़ा सा अच्छा जीने का प्रयास करिए। एक किसान ने पत्र लिखा है, धर्मेंद्र राजेश्वर, चंदवासा गांव, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर से आया हूं। सत्येंद्र नागर मेरा नाम। गुरुजी मैं एक किसान हूं। कहीं बैठे हैं सत्येंद्र जी? जहां कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। अच्छा दोनों आए हो क्या, पति पत्नी? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सत्येंद्र नागर हूँ, एक किसान हूँ। मेरा बचपन से लेकर अभी तक का जीवन किसानी में बीता है गुरुजी। 2 बीघा खेत है मेरे, उसमें गेहूं की फसल बोई थी। उसके ऊपर बिजली के तार जा रहे थे गुरुजी। मैं रोजाना उनकी निगरानी करता था। पर जब आपकी शिव महापुराण की कथा रतलाम में चल रही थी, तब मैं
घर पर बैठकर कथा सुन रहा था और खेतों में नहीं पहुंच पाया। तभी वो तारों से खेत में आग लग गई गुरुदेव, और आग लगी, किसी ने आकर कहा कि तुम्हारे खेत में आग लग गई है बिजली के तारों से। मैं भागा गुरुदेव, खेतों पर जब मैं गया, पूरे गांव के लोग मेरे साथ दौड़कर जब मेरे खेत पर पहुंचे तो हम क्या देख रहे थे कि हम तो यहां शंकर की कथा सुन रहे थे, वहां पर एक काले रंग का व्यक्ति पूरी आग को बुझा रहा था। एक काले रंग का आदमी पूरी आग को बुझा रहा था, और एक भी गांव वाले ने और एक भी हम लोगों ने एक बाल्टी पानी नहीं डाला, और उस काले रंग के आदमी ने पूरी आग को बुझा दिया। उसके बाद भी गुरुजी बाबा की कृपा देखिए, मेरे 2 बीघे खेत में जो गेहूं हमेशा कम आता था, उसमें 25 क्विंटल गेहूं बाबा ने मुझे दिया। शिव की कृपा। बैठिए महोदय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। ये शिव है, ओ घड़ी हम उसके भरोसे पर जी। करो काम, कर्म करना, पीछे नहीं हटना। पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी करिए और बड़े दिल से करिए, पर साथ में उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम भगवान का द्वार संभाल लो, तुम भगवान की कथा संभाल लो, तुम भगवान की कथा को संभालो, वो तुम्हारा घर संभालेगा, निश्चित है संभालेगा। उसने जन्म दिया है हमको। माता के गर्भ में जब पेट भरकर भोजन दे सकता है, माता के गर्भ में जब हमारी सुरक्षा कर सकता है, माता के गर्भ में जब रह सकता है। कितनी विचित्र बात भीम और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कही, एक कन्हैया, मेरे 5 पुत्र सो रहे थे द्रौपदी के और तुमने उसको नहीं बचाया, और मां उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए बचाने के लिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। और अश्वत्थामा बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानवान थे, उनके बराबर कोई विद्वान नहीं होगा। कितने विद्वान थे अश्वत्थामा, कितने विद्वान। एक गुरु के पुत्र थे अश्वत्थामा। तो किसी ने पूछा, गुरुजी अश्वत्थामा को हो क्या गया था ऐसा ही, इसकी बुद्धि को क्या भाटा पड़ गया था? बताओ, इतना बड़ा गुरु, इतनी बड़ी पद, ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा, एक गुरु का पुत्र अश्वत्थामा, इसकी बुद्धि को क्या हो गया था जो इसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया? इसकी बुद्धि कहां चली गई थी? कहीं नहीं गई थी। अश्वत्थामा आज अपने टेंट से बाहर, युद्ध के मैदान में अपने पंडाल से बाहर, पंडाल से बाहर अश्वत्थामा बैठा हुआ था। और अश्वत्थामा जब पंडाल के बाहर बैठा हुआ था, उस जगह पर जब पंडाल के बाहर बैठा है, उस जगह पर बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा? अश्वत्थामा क्या देख रहा था? अश्वत्थामा क्या देखता है कि एक उल्लू पेड़ पर आकर बैठ गया। एक उल्लू पेड़ पर आकर बैठा, और उल्लू ने क्या करा? कौवे के जो बच्चे थे वो सो रहे थे, और रात के समय उल्लू आया और वो कौवे के बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि गजब, अगर दिन में उल्लू आता तो इसको कौवा भगा देता, अगर दिन में उल्लू आता तो इसको कौवा भगा देता, पर ये रात को आया है, इसलिए कौवे के बच्चे मर गए और कौवा इनको देख तक नहीं पाया। अश्वत्थामा की बुद्धि में उल्लू की बुद्धि भर आ गई।
और अश्वत्थामा ने ये ज्ञान उल्लू से प्राप्त कर लिया कि अब मुझे भी यही करना है। अगर पांडव दिन में नहीं मरते तो उनको रात को मारूंगा। और रात को पांडव के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा ने तलवार उठाकर उनको मारना प्रारंभ कर दिया। ये उल्लू से सीखा था अश्वत्थामा। एक विद्वान, कितना प्रबल विद्वान अश्वत्थामा, जिसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। भीम और अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, आपने जब उत्तरा के गर्भ में पड़े हुए बच्चे की रक्षा अंदर घूम घूम कर दी, तो फिर हमारे पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? ये क्यों मर गए? इनके मरने का कारण क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भीम, मैं रोज तुमसे पूछता था, रोज प्रतिदिन तुमसे पूछता था, रोज तुमसे कहता था कि तुम मेरे पास आते हो तो अपने मन की बात कहा करो, अपने हृदय की बात कहा करो। मैं रोज तुमसे कहता था कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा हो तो बताओ, तुम्हारे भीतर कुछ हो तो बोलो, तुम्हारे भीतर कुछ चल रहा हो तो बोलो। और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब एक बात कहते थे, कन्हैया आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम सब निपट लेंगे। आपने कहा था कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब निपट लेंगे। अब तुमने ये कह दिया रोज प्रतिदिन कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब निपट लेंगे। पर उस उत्तरा ने, जिसके गर्भ में मैं गया था, उस उत्तरा ने ये नहीं कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तरा ने तो मुझे पुकारा, कन्हैया, हे परमात्मा, मेरे गर्भ में सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है और वो नष्ट करेगा मेरे गर्भ को, तुम रक्षा कर लो। तब मैं उसके गर्भ में पहुंच गया। आप रोज भगवान के मंदिर जाओ, प्रतिदिन भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाओ, प्रतिदिन भगवान को 1 बेलपत्र चढ़ाओ, 1 चावल का दाना रोज चढ़ाओ, तो आप भगवान से मिलने जाओ तो अपने दिल की बात जरूर कह कर आओ। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर रोज भगवान से मिलते थे, पर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा हम सब देख लेंगे, आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। आपको यह कहना था कि आप बैठे हो तो मैं टेंशन क्यों लूं? पर उन्होंने कहा हम बैठे हैं तो आप टेंशन मत लो। कहीं कहीं का होता है सब, बात बात एक ही बात, मैं बैठा हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इतनी देर में जनरेटर बंद हो जाए तो, और उससे कहे जनरेटर बंद हो गया तो मैं कहीं करूं, कहीं मैं जनरेटर के अंदर घुस जाऊं, तो तू ही तो बोल रहा था मैं बैठा हूं ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं बैठा नहीं, वो कहता है मैंने जनरेटर के लिए दूसरे को लगा रखा है, टेंट के लिए मैंने दूसरों को लगा रखा है, इस व्यवस्था के लिए मैंने दूसरे को लगा रखा है, इसके लिए मैंने दूसरे को लगा रखा है। उसी तरह मैं कोई नहीं करे, वो ये कहे मैंने सारी व्यवस्था उस परमात्मा को दे रखी है, वो संभाल रहा होगा, वो देख रहा होगा, वो संभाल रहा है, वो देख रहा है। चिकित्सा विभाग की बेटियां, चिकित्सा विभाग के बेटे, चिकित्सा विभाग की बेटियां, जरा सा सफोकेशन हुआ, थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, थोड़ा सा बारिश पड़ गई, थोड़ा सा कुछ हुआ, सूचना मिली बेटियों को कि यहां किसी को स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तो उन्होंने तुरंत आई, देखी, तुरंत। उसी तरह जैसे चिकित्सा विभाग की बेटियां, चिकित्सा विभाग के बेटे जरा सी सूचना पाने के बाद दौड़कर
तुम्हारे पास आ जाते हैं। उसी तरह जिसका विश्वास परमात्मा में होता है, तुम्हारे को थोड़ा सा कष्ट आते से भोलेनाथ तुम्हारे पास आ जाता है। ये निश्चित है, ये निश्चितता है। और ये हृदय का चित्त, ये भाव, हृदय से जब आप परमात्मा से कहेंगे तो वो सुख आपको मिलेगा। पांडव हमेशा कहते रहे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। तो 5 बेटे गंवा दिए उन्होंने केवल यही बोलने में। और उत्तरा के गर्भ में बच्चा था, उसने ये नहीं कहा कि मैं संभाल लूंगी। उत्तरा ने कहा मेरा बाबा द्वारकानाथ बैठा है और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे गर्भ को संभाल लेगा। तो वो गर्भ के अंदर ही प्रवेश कर गया। जो भगवान के भरोसे जीता है, भगवान उसकी रक्षा अंदर से भी कर लेता है, उसके भरोसे पर विश्वास रखकर, भाव रखकर महाराज। और ये विश्वास पूर्ण हो, जितनी पूर्णता के साथ आप विश्वास करेंगे उतनी पूर्णता के साथ परमात्मा मिलेगा। अरे डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट, ये विश्वास है आप। छुपा कहाँ रे ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मंदसौर वाले आप भी बाबा भोलेनाथ से ये विश्वास रखकर कहें और दिल से कहें, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा